हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 10 साइंस की सीरीज़। और आज हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 10 पे, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिफेक्ट ऑफ विजन। ठीक है, तो डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज हम इसको कवर करने वाले हैं। हम इस वीडियो में हम पूरे के पूरे डिफेक्ट जो है हमारे विजन के उसको हम पढ़ेंगे और एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो गाइज आपको बहुत ध्यान से देखना है इसको। और आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। The eye may gradually lose the power of एकोमोडेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि पावर ऑफ एकोमोडेशन आँख का जो है वो गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। इस कंडीशन में जो पर्सन होता है ना तो कभी पास की चीज़ें नहीं देख पाता या दूर की चीज़ें कंफर्टेबली नहीं देख पाता। द विजन बिकम ब्लर ड्यू टू द रिफ्रैक्शन डिफेक्ट ऑफ द आई। क्योंकि रिफ्रैक्शन होता है लेंस में, तो रिफ्रैक्शन का डिफेक्ट हो जाता है और आईज में, इसी वजह से हम चीज़ों को देख नहीं पाते। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मेजर 3 कॉमन जो हमारे डिफेक्ट हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है मायोपिया और नियर साइटेडनेस, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया या फिर फार साइटेडनेस, और तीसरा है प्रेसबायोपिया। इन 3 डिफेक्ट को हमें पढ़ना है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ऑफ द सूटेबल स्फेरिकल लेंसेज। हाँ, इनको सर्जरी से ठीक करने की जरूरत नहीं है कैटरैक्ट की तरह। ये जो है सूटेबल स्फेरिकल लेंसेज का यूज करके ठीक किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला विजन डिफेक्ट, जो कि क्या है? मायोपिया। आइए पहले थ्योरी पे चलते हैं, उसके बाद मैं आपको एक एक करके डायग्राम समझाऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मायोपिया इट इज नोन एज नियर साइटेडनेस। क्या होता है ये नियर साइटेडनेस? मतलब एक पर्सन जो कि नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाता है लेकिन कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। वो पास की चीजें तो क्लियर देख पाता है लेकिन दूर की चीजें नहीं देख पाता, इसीलिए इसको नियर साइटेडनेस बोलते हैं। ठीक है, मायोपिया को। अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज द फार पॉइंट नियरर देन इंफिनिटी। उसका जो फार पॉइंट है वो क्या होना चाहिए था? इन्फिनिटी होना चाहिए था। किसी भी एक हेल्दी पर्सन का फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है, लेकिन इस टाइम पे वो क्या हो जाता है? नियरर देन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से पहले आ जाता है फार पॉइंट। समझ में आ रहा है? सच अ पर्सन में बी सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर्स। ठीक है, इन अ मायोपिक आई द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ रेटिना। और जो इमेज है वो कहाँ बनने लगती है? रेटिना के पहले ही बनने लगेगी। कहाँ बनने लगेगी? रेटिना के पहले ही बनने लगेगी। ठीक है, एंड नॉट एट द रेटिना इटसेल्फ। जबकि कहाँ बनना चाहिए था उसको? एग्जैक्ट रेटिना पे बनना चाहिए था ना। हमारी जो स्क्रीन है, हमारी लाइट सेंसिटिव सेल की स्क्रीन, उस पे बनना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? रेटिना के पहले बनने लगता है। अगर रेटिना के पहले इमेज बन रही है, इसका मतलब उसको मायोपिया है। ठीक है, अब ये डिफेक्ट क्यों होता है? पहला है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। आई लेंस का जो कर्वेचर है वो बढ़ जाए। नंबर 2, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। कभी कभी ऐसा होता है जो आई बॉल नॉर्मली थी वो क्या हो जाए? आई बॉल जैसे मान लीजिए हमारी ऐसे थी, ठीक, और इमेज मान लीजिए यहाँ पर ऐसे आके बन रही थी। ठीक, फिर क्या होता है कि आई बॉल ऐसे हो जाती है, तो इमेज तो यहीं बन रही है, तब भी क्या होगा? रेटिना के पहले इमेज बन रही है, तब भी मायोपिया हो सकता है। ठीक है, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड। अब इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं? इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। एक सूटेबल पावर का कॉनकेव लेंस अगर हम ले लें तो हम क्या कर पाएंगे? मायोपिया को करेक्ट कर पाएंगे। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर। आइए फिगर में हम देखेंगे कि कैसे कॉनकेव लेंस सूटेबल पावर का हम लगा करके इमेज को हम बिल्कुल सही कहाँ बना सकते हैं? रेटिना पे बना सकते हैं और इस डिफेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम देखते हैं फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। देखिए यहाँ पे फार पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है जो कि इन्फिनिटी से क्या है? पहले है। अगर इन्फिनिटी पे होता तो डॉटेड लाइन से दिखाता। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? मायोपिक आई। मायोपिक आई जो है, यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे रेज आ रही है इन्फिनिटी से, और यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन, जो रेज जब मिलेंगी जहाँ पे, वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है रेटिना के काफ़ी पहले। देखिए इतना पहले आकर के वो इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो रेटिना पे जब इमेज ही नहीं बनेगी तो ऑप्टिक नर्व उसको लेके कैसे जाएगी? ब्रेन उसको इंटरप्रेट कैसे करेगा और वो देख नहीं पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए करेक्शन कैसे किया गया है। यहाँ पर हमने क्या ले लिया है? एप्रोप्रिएट पावर का कॉनकेव लेंस ले लिया है।
क्या ले लिया, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस। तो जब रेस जाती हैं थोड़ा सा डाइवर्ज होती हैं तो एक्चुअली जो पहले ही कहीं मीट करती तो डाइवर्ज होने के बाद और पीछे जाके मीट करती हैं, और वो पीछे जाके मीट जहां पे करती हैं तो एप्रोप्रिएट पावर का हमने कॉनकेव लेंस लगाया है, उसी के अकॉर्डिंग वो जा करके कहां पर वो मीट करने लगती हैं, एग्जैक्ट रेटिना पे मीट करने लगती है जो हमारा लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है, ठीक। और यहाँ पर जब इमेज का फॉर्मेशन होने लगता है मायोपिया करेक्ट हो जाता है और दूर की चीजें क्या होती हैं, क्लियर दिखाई देने लगती हैं पेशेंट को, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने करेक्ट कर दिया किसको, मायोपिया को, क्या यूज करके, कॉनकेव लेंस यूज करके। आइए चलते हैं दूसरे आई डिफेक्ट पे, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। इसको हम क्या बोलते हैं, फार साइटेडनेस बोलते हैं, फार साइटेडनेस। अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। यहाँ पे वो नियर बाई ऑब्जेक्ट को ठीक से नहीं देख पाता है और दूर की चीजें उसको ठीक से दिखती हैं। द नियर पॉइंट फॉर द पर्सन, यहाँ पे क्या होता है, जो नियर पॉइंट है पर्सन के लिए इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर से आगे चला जाता है। Such a person has to keep a reading material beyond 25 centimeter from the eye for the comfortable reading। अगर उसको क्लियर देखना है किसी चीज को तो 25 सेंटीमीटर के दूर रखना पड़ेगा उसको, तभी जा करके वो देख पाएगा। ऐसा इसलिए होता है, the light ray from the closely object are focused at the point behind the retina as shown in figure। फिगर में ये दिखाया गया कि रेटिना पे जो वो रेज मीट करती वो रेटिना के बाहर जाके कहीं मीट कर रही हैं, ठीक है। क्या हो जा रहा है, रेटिना के बाहर कहीं जाके मीट कर रही हैं। और इस डिफेक्ट के रीजन क्या हो सकते हैं, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग, फोकल लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पॉइंट नंबर 2, द आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल, या आई बॉल का साइज कम हो गया है। मतलब आई बॉल अगर आपका ऐसे था और यहाँ पर रेज ऐसे मीट कर रही थी, अब आई बॉल का साइज क्या हो गया है, लगभग यहाँ हो गया है। अगर आई बॉल ऐसी बन गई तो ये हमारा एरिया देखिए यहाँ पे बाहर जाकर के इमेज बन रही है, तो क्या होती है, आई बॉल के बाहर इमेज कहीं बनने लगती है, तो ये रीजन हो सकता है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे मैं अभी बताता हूँ आपको। लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर, दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर। आई ग्लासेस विद द कन्वर्जिंग लेंसेज प्रोवाइड द एडिशनल फोकसिंग पावर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मिंग द इमेज ऑन द रेटिना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है ना, कॉन्वेक्स। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, हाइपरमेट्रोपिक आई का जो है नियर पॉइंट है। नियर पॉइंट यहाँ पे शो कर रहा है। पहला यहाँ पे देखिए ये यहाँ होना चाहिए जो कि यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब हाइपरमेट्रोपिक आई जो है देखिए, अगर यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है तो देखिए रेटिना यहाँ पर, लेकिन इमेज का फॉर्मेशन बाहर, ठीक है, यहाँ से बाहर हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरमेट्रोपिया हुआ है। फिर इसको जब करेक्ट करना है तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं एक कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है। कैसा होता है, कन्वर्जिंग। और ये जो रेज डाइवर्ज थी इतनी, उनको कन्वर्ज करके कहाँ पर, एग्जैक्ट ले आकर के कहाँ पे मीट करा दे रहा है, रेटिना पे, और इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पे होने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे किसको करेक्ट कर दिया, हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट कर दिया एप्रोप्रिएट पावर का कॉन्वेक्स लेंस लगा करके, ठीक है। आइए हम चलते हैं अपने तीसरे और लास्ट आई डिफेक्ट पे। यह है प्रेस बायोपिया। क्या है, प्रेस बायोपिया। द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई यूजुअली डिक्रीज विद द एजिंग। एजिंग क्या होता है, जब उम्र बढ़ती जाती है तो हमारे पावर ऑफ एकोमोडेशन आंखों का क्या होता जाता है, वो भी खत्म होता जाता है। मतलब जो सिलेरी मसल्स हैं वो भी ओल्ड होती जाती हैं, तो वो थिन या थिक नहीं कर पाती लेंस को, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कि यहाँ एजिंग हो जाती है। प्रेस बायोपिया कैसे होता है, फॉर मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे, दे फाइंड द डिफिकल्ट टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली and distantly without corrective eye glasses. This defect is called the press myopia. ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। This arises due to the gradual weakening ऑफ सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स बहुत वीक हो जाती हैं एंड डिमिनिशिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। और जो हमारा आई लेंस है, जो अपने फोकल लेंथ को क्या कर रहा था, चेंज कर ले रहा था, पावर ऑफ एकोमोडेशन भी खत्म हो जाता है उसका। सीलियरी मसल्स भी ओल्ड हो गई हैं, आई लेंस भी ओल्ड हो गया है, इसलिए क्या होता है, द पर्सन में सफर बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, दोनों से सफर करता है। सच पीपल ऑफन रिक्वायर बाई फोकल लेंस। उनको अब किसकी जरूरत हो गई, क्योंकि मायोपिया भी है, हाइपरमेट्रोपिया भी है, तो उनको कॉन्वेक्स लेंस की भी जरूरत है, कॉनकेव लेंस की भी जरूरत है। अ कॉमन टाइप
टाइप ऑफ बाइफोकल लेंस कंसिस्टिंग ऑफ द बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेज, मतलब प्रेस बायोपिया के लिए हमें दो लेंसेज की जरूरत है, इसलिए हम इसको बाइफोकल लेंस बोलते हैं। द अपर पोर्शन कॉन्केव लेंस, यहाँ पे अपर पोर्शन क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, कॉन्केव, और यहाँ पे क्या होता है, कॉन्वेक्स, ठीक है। अब जो यहाँ से कॉनकेव आपको कॉन्वेक्स ऐसा क्यों बताया गया कि कॉनकेव जो है हमारा किसके लिए है, हमें दूर की चीज़ों को देखने के लिए क्लियर होना चाहिए ना। क्या होता है यहाँ पे हमें कॉनकेव में दूर की चीज़ें जब देखनी, जब मायोपिया हुआ होता है हमें दूर की चीज़ें देखनी है तो हम सीधा देख सकें, और कॉन्वेक्स हमारे हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करता है तो हम पास की चीज़ों को क्लियर देख पाएँ, इसलिए आपको यहाँ पे बाईफोकल लेंस का यूज़ करना होता है, ठीक है। The lower part of the convex lens, this facilitate the near vision, जो नीचे का पार्ट होता है वो हमें नियर विजन के लिए, और जो ऊपर का पार्ट होता है वो हमें फार विजन के लिए जरूरी होता है, ठीक है। These days it is possible to correct the refractive defect with other contact lenses or through surgical intervention। आज सर्जरी से या फिर कॉन्टैक्ट लेंस से भी हम इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, हमें चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा, इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, हमने आज क्या क्या सीखा, हमने तीनों आई डिफेक्ट के बारे में सीखा। कौन कौन से आई डिफेक्ट के बारे में, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया, ये तीन आई डिफेक्ट आज हमने कवर किए। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़िए। अगर आपका कोई क्वेरी होता है तो आप उसको हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।